स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 8। हमें इसमें भी क्या करना है, जैसे ये हमने 3 क्वेश्चन करे, सेम हमें 8 क्वेश्चन भी है, सेम ऐसे ही करना है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है और बताना है ये एग्जिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करेंगे यहाँ। तो हमें फर्स्ट ये क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमें फर्स्ट इसे क्या करना होता है, लेट करना होता है। तो हमने लेट कर लिया है इसे ए के इक्वल, और इसके नेम यही तो होंगे। अगर होगा तो ये क्यों नेम क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये क्या होगा, A11 होगा। और रो को हम पहले लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है पर थर्ड कॉलम है। क्लियर है, तो ये हमने नेम लिख लिए हैं। और इसका आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, बताना तो पड़ेगा ये एग्जिट करता है या नहीं करता है। तो कैसे हम पता करेंगे ये एग्जिट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम। तो ये जो है फर्स्ट कॉलम, उसका फर्स्ट जो एलिमेंट है उसे यहाँ लिखेंगे, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर जब हम चल जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, ये 4 बचेंगे। तो हमने वो लिख लिया 3 0 2 -1। उसके बाद सेकंड कॉलम का जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है इसे लिखेंगे 0, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर चल जाएंगे। जो हमारे पास ये 4 बच रहे हैं हमने ये लिख लिए। अब यहाँ थर्ड कॉलम का जो फर्स्ट है वो लिखेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पर चल जाएंगे तो हमारे पास ये जो बच रहे हैं ये लिख लिए 3 3 5 2। ठीक है, अब ये देखो ये बाहर 0 है और यहाँ भी बाहर 0 है, तो ये ओवरऑल टोटल क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पहले इधर की मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -3, और 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो क्या आएगा -3। तो ये 0 के इक्वल है क्या, नहीं है ना, -3। तो ये कहेंगे गिवन मैट्रिक्स इज एग्जिट, जो गिवन मैट्रिक्स हमें दे रखा है ये एग्जिट कर रहा है। तो अब क्या फाइंड कर सकते हैं हम, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, माइनर चाहिए। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, 1 और 1 निकाल लेंगे। तो 1 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आएगा, -3 आएगा। फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0, तो यहाँ क्या आएगा, -3 आ गया है। क्लियर हुई बात। अब फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। अब यहाँ देखो 3 की मल्टीप्लाई फिर -1 से करनी है तो क्या आएगा 3, और 0 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 0, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास -3 आ गया। अब फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है। अब यहाँ देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, और 3 फिर बीच में क्या होता है माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15, तो 6 -15, तो 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 पर किसके, माइनस के। ठीक है, अब सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, 1 की मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आएगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है यहाँ बात। अब यहाँ देखो सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, यहाँ सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 0, तो यहाँ क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। अब सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा 0, तो यहाँ 2 बचता हुआ। अब थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है, यहाँ क्या बन गया, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, और इधर भी क्या आएगा 0, तो हमारे पास आ गया 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 3 की मल्टीप्लाई फिर 0 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ क्या है, थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा 0, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर हुई बात। अब यहाँ हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर देखो कितने ईजी है, जो हमें रो और कॉलम दे रखे इसे ऐड करना, 1 और 1 2, 2 क्या है इवन, तो इसे एज इट इज लिखो। 1 और 2 3 है, 3 क्या है ओड है, तो ओड में क्या होता है, साइन चेंज होता है। यहाँ माइनस दे रखा तो यहाँ प्लस कर लिया, ओड में ये चीज़ चेंज हो जाती है। 3 और 1 4, 4 क्या है इवन है तो इसे एज इट इज रखा। 2 और 1 3 क्या होता है ओड, तो ओड में क्या होता है, साइन चेंज होता है। अब 0 में प्लस माइनस लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ 2 और 2 4, 4 क्या है इवन, तो इसे -1 को एज इट इज रखा। 2 और 3 क्या है 5, 5 क्या होता है ओड, तो ओड में यहाँ प्लस दे रखा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, 3 और 1 क्या होता है 4, 4 इवन होता है तो एज इट इज रखा। 3 और 2 5, 5 क्या होता है ओड, तो 0 में हम माइनस लगाएं प्लस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 और 3 6,
तो 6 क्या इवन, तो एज इट इज हमने 3 रखा। ठीक है, तो एग्जॉइंट ए अब कैसे फाइंड होगा, जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो कितनी रो है, उसमें 3 रो है, तो हमें कैसे चूज करना पड़ेगा, 3 पेयर बनाने पड़ेंगे। ये 3 बना, एक ये रहा और 2 ये रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ये फिर 3। अब लिखना कैसे है, यहाँ देखो कि ये हमारे पास 3 का पेयर बना है, तो पहले -3 देखो यहाँ -3, फिर यहाँ आएगा 3, फिर यहाँ आया 9। क्लियर हुई बात। अब ये 0 है तो यहाँ हमने 0 रखा, फिर ये -1 और -2 है तो -1 -2 0 0 3 0 0 3, इस फॉर्म में हमें लिख लेना है। क्लियर हुआ। तो ये तो हमारे पास क्या फाइंड हो गया, एग्जॉइंट ए। अब ए इनवर्स के फॉर्मूला जो है हमारे पास ये है, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो इसमें हम पुट करेंगे, ये ए डिटर्मिनेंट ऑफ हमने निकाला, क्या आया था -3, हमने वो पुट करा, और एग्जॉइंट ए हमने यहाँ पुट करा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या फाइंड करना था, ए इनवर्स फाइंड करना था। क्लियर हुई बात। अब यहाँ ए भी ऐड कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।